हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ वीना टक्कर। और आज जो है हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नॉलेज एंड करिकुलम जो सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप एमडी सी आर एस यू कुरुक्षेत्र डी यू इग्नू आईजीयू किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में लेटेस्ट दिखाई देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा, ये लिमिटेड क्वेश्चन है एंड इसमें से आप कोई भी, वैसे इसमें टोटल आप जो है 17 क्वेश्चन और कोई भी 5 या 6 क्वेश्चन अच्छे से करके जाके पास हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है नॉलेज एंड नोइंग का। मीनिंग, टाइप, फीचर, सोर्सेस, मेथड्स, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग। तो देखो भाई, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज किया है सो दैट ये हम बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले क्या होता है, नॉलेज का मतलब क्या होता है? तो नॉलेज का मतलब होता है रेफर्स टू फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस, वो सारी की सारी चीज़ें जो कि आपने अंडरस्टैंड करी हैं, गेन करी हैं थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करके नॉलेज ली है और कुछ लर्न करके सीखी हैं, दोनों को मिला करके जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है नॉलेज का। इट कैन बी स्टोर्ड, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज और एक्शन। जो भी आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जो भी, या जो भी आप एक्शन करते हैं उसके मदद के द्वारा जो भी नॉलेज आपको होती है आप उसी अकॉर्डिंग बात करते हैं। लेट सपोज कि मेरे को जो है पढ़ाने की अच्छी नॉलेज है, सो दैट मैं एक टीचर हूँ, सो आपको अच्छी जो है शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट आप इस चीज़ को ग्रैब कर पा रहे हैं। ठीक है। इट इंक्लूड बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट। ये थ्योरेटिकल भी होती है और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट दोनों में होती है। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके हमें नॉलेज आती है। जैसे कि आप इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने जो है लेट्स सपोज़ कि मैंने भी बीएड कर रखा है, ठीक है? तो जब मैंने बीएड किया था, तो उसमें क्या किया था मैंने कि जब मेरी क्लासेस हुआ करती थी, तो वहाँ पे जो है डेमो दिया जाता था, हमें डेमो देना होता था कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से क्या करना है, या फिर इंटरव्यूज़ हुए, वो कुछ चीज़ें जो है मैंने वहाँ से सीखी, कुछ मैंने बुक से सीखी, तो दोनों चीज़ों को मिला करके जो कॉम्बो बनता है, वो बनता है हमारा नॉलेज का। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट जो कि है नोइंग का। नोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन। और नोइंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नॉलेज को ना एक्वायर किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप देख करके कुछ चीज़ें की नॉलेज ले रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस करके, कुछ रीजनिंग करके, कुछ रिफ्लेक्शन से। कुछ देख के सीखने को भी हम नोइंग कहते हैं और ये एक करंट प्रोसेस होता है। नोइंग, आपको चीज़ें पता है, एक्टिव भी हो सकता है ये। एक्टिव तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कंटीन्यूअस भी है और डायनामिक भी है, आप इसको बदल भी सकते हैं। इट इन्वॉल्व पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एक तरीके की ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, करंटली क्या-क्या सीख रहे हैं। ठीक है? एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो नॉलेज क्या है? एक तरीके का रिज़ल्ट है, जबकि नोइंग एक प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। नोइंग मतलब क्या है कि आप एक प्रोसेस में चल रहे हैं, एक तरीके से आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उस प्रोसेस की लाइन में लगे हुए हैं, वो नोइंग है। लेकिन नॉलेज क्या है कि आप उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, उसका रिज़ल्ट ले चुके हैं, तो वो नॉलेज है। और नोइंग का मतलब है कि आप जो है नॉलेज को अभी भी गेन कर रहे हो, उस प्रोसेस में आप लगे हुए हो, उस लाइन में अभी भी लगे हो, डे बाय डे जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो वो आपकी नोइंग है। मुझे लगता है आपको अच्छा 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ नॉलेज। नॉलेज कितने टाइप की होती है? तो एक होता है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, एम्पिरिकल, प्रायर नॉलेज, एक्सप्लिसिट एंड टेसिट नॉलेज। तो देखो भाई, थ्योरेटिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम पढ़ते हैं नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। देखो, काफ़ी सारी बुक्स आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ बुक ऐसी होती हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन जो भी आपको कंटेंट दिया होता है बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है और एंड मोमेंट पे नहीं पढ़ा जाता। इसीलिए मैं शॉर्ट में ईज़ी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट अगर आप 1 घंटे पहले भी ये देखेंगे, सो दैट आप आराम से पास हो जाएँगे। तो थ्योरेटिकल क्या है? एक नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है एंड प्रिंसिपल है। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसी होती है जो कि आप गेन करते हो, ठीक है? कोई भी पर्सन गेन करता है थ्रू प्रैक्टिस एंड स्किल। कोई भी चीज़ की बार-बार प्रैक्टिस करने से या फिर स्किल से, जैसे डांस है, डांस की हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें परफेक्शन आएगी, दैट मीन्स वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। एम्पिरिकल नॉलेज होता है नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें हम देख करके सीखते हैं, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं,
तो हम अपने मदर से लैंग्वेज बोलना, मदर टंग जो लैंग्वेज है वो हम ऑब्ज़र्व करके देख के, सुन-सुन के सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस करके सीख जाते हैं। प्रायर नॉलेज में आता है नॉलेज गेन थ्रू रीज़निंग विदाउट एक्सपीरियंस, ये सिर्फ़ रीज़निंग से गेन की जाती है बिना किसी एक्सपीरियंस के। एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है नॉलेज दैट कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड, जिसको आप वर्ड्स में या फिर लिख करके एक्सप्रेस करते हो तो उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। कोई भी सम चीज़ है जो कि आप लिखना चाहते हैं, जैसे कोई लेटर या कुछ भी। टैसिट नॉलेज होती है पर्सनल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल और पर्सनल अच्छी खासी नॉलेज होती है जो हमें होती है। हर पर्सन को अपनी एक पर्सनल नॉलेज डेफिनेटली होती है और हर किसी की अलग-अलग होती है। नॉलेज के यहाँ फीचर्स की बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो सबसे पहला ये सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके चलती है। डायनामिक एंड कंटीन्यूअस होती है क्योंकि ये चलती रहती है। नॉलेज कभी भी किसी भी समय ली जा सकती है, कभी भी रुकती नहीं है, ये प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है। कम्युनिकेटेड होती है, शेयर्ड होती है, डिसीजन मेक हम इससे कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर, जितनी अच्छी नॉलेज होगी हम उतनी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी करते हैं, डिसीजन भी टाइमली लेते हैं और इससे सोशल, कल्चर एंड पर्सनल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। नोइंग के अब फीचर्स पे बात करते हैं तो ये भी एक तरीके का कंटिन्यूस है, चलता रहता है और एक्टिव होता है। आज भी हम इसको सीख रहे हैं, उसकी लाइन में लगे हुए हैं। थिंकिंग करना, सोचना, रीजनिंग, रिफ्लेक्शन, ये सब इसमें इन्वॉल्व होता है नोइंग में। पर्सनल एंड सब्जेक्टिव की नेचर की ये होती है। डेवलप थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, और ये एक तरीके से वातावरण के साथ इंटरेक्ट करने से भी डेवलप होती है। लीड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग इनसाइड, एक तरीके से हम उसमें जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग ले पाते हैं, गहराई से नॉलेज इसकी ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज के कौन-कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ-कहाँ से हम सीख सकते हैं। वैसे तो हमने ऊपर पढ़ा एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्व करके, ठीक है, किसी को देख के, नोटिस करके। रीजनिंग में आता है नॉलेज डेवलप थ्रू लॉजिकल थिंकिंग से आता है ये। अथॉरिटी में आता है नॉलेज फ्रॉम टीचर्स, हमने कुछ सीखा, किताब से सीखा, एक्सपर्ट से सीखा। ट्रेडिशन में आता है हम जनरेशन टू जनरेशन जो सीखते आ रहे हैं, दादी परदादी ने मम्मी को सिखाया, मम्मी हमें सिखा रही हैं। सो ये सब आता है ट्रेडिशन में। एक्सपेरिमेंटल में आता है कि हमें साइंटिफिक टेस्टिंग करने के बाद जो चीज़ें सीखने को मिली हैं, नॉलेज मिली है, वो एक्सपेरिमेंटेशन है। नेक्स्ट आता है मेथड, वही सेम वही है। नोइंग के ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग, इंक्वायरी, डिस्कशन होता है इसमें कि अपने आइडियाज़ किसी के आगे रखना और हम अदर से भी लर्न कर रहे हैं। जैसे एक ग्रुप में हम सारे इकट्ठे बैठ गए, उसमें कुछ डिस्कशन हो रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है एक टॉपिक के ऊपर, तो हमने अदर से भी जो नॉलेज ली है वो भी नोइंग है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में आता है थिंक डीपली अबाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये उनके लिए जो कि शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कंक्लूजन एंड शॉर्ट उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है करिकुलम के ऊपर। अब यहाँ से आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करिकुलम का मीनिंग, नेचर, फीचर, कुछ भी पूछे, बट आपको एक्चुअल में मीनिंग पे कमांड देनी है कि आपको जो है मीनिंग अच्छे से पता हो और आपको 2-2 डेफिनिशन एटलीस्ट आनी चाहिए किसी भी टॉपिक की। एंड ये हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है, नॉलेज एंड करिकुलम। सो आपको इस चीज़ के बारे में जो है अच्छे से नॉलेज होनी ज़रूरी है। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि करिकुलम का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आपको मीनिंग एंड फीचर पता है तो आप मेरिट एंड डीमेरिट डेफिनिटली बना लोगे, ठीक है? सो अब हम देखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, माइक सेट कर लूँ मैं। हुँ। सो यहाँ पर आता है करिकुलम का मीनिंग, नेचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ यहाँ पे पूछा गया है एंड प्रिंसिपल। सो देखो भाई करिकुलम का मतलब क्या होता है, तो करिकुलम का मतलब क्या है, करिकुलम से आप क्या समझते हैं? करिकुलम रेफर्स टू द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय अ स्कूल। कि एक तरीके से करिकुलम जो है वो टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस है जो कि स्कूल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? जिसके अंदर सब्जेक्ट भी आते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, एंड इवैल्यूएशन होता है। तो हर एक चीज़ इसके अंदर आती है, सब्जेक्ट्स, एक्टिविटी कौन-कौन सी हैं, ये सारे करिकुलम में आते हैं। करिकुलम बोले तो कवर बोथ क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम एक्सपीरियंस। क्लास के अंदर का एक्सपीरियंस और क्लास के बाहर के एक्सपीरियंस को जोड़ दो तो करिकुलम है वो। करिकुलम का मेन मकसद है, एम है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। जो भी लर्नर है ना उसको पूरी की पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट उसको करानी है, ठीक है। एंड करिकुलम के कुछ यहाँ पे नेचर हैं, जैसे जिसको पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि इसका एक्चुअल में मतलब है क्या। करिकुलम का डायनेमिक होता है और इसको ना टाइम और सोसाइटी के साथ बदला जा सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है बजाए कि टीचर के। बच्चे के फ़ायदे ज़्यादा सोचे जाते हैं।
फोकस किया जाता है लर्नर की नीड एंड इंटरेस्ट पे कि बच्चा जो है या जो लर्नर है जो सीखना चाह रहा है उसकी नीड एंड इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसमें एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होती है। ये पर्पसफुल होता है, इसका पीछे एक पर्पस होता है करिकुलम का, एंड गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूस होता है, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। ये चेंज किया जा सकता है और अडेप्ट भी किया जाता है। तो देखो भाई, करिकुलम जो है एक तरीके से हमें ये समझ आ गया कि करिकुलम जो है टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस है जो कि स्कूल हमें जो है लर्नर को दे देता है किसी ना किसी फॉर्म में, किसी सब्जेक्ट की फॉर्म में वो उसको चीज़ें सिखा रहा है, किसी एक्टिविटी की मदद से सिखा रहा है, ठीक है, इवैल्यूएशन की मदद से सिखा रहा है, ये सब। तो करिकुलम के यहाँ पे कुछ मेरिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं। ये ना हमें क्लियर डायरेक्शन दिखाता है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग एंड टीचिंग में मतलब जो पढ़ा रहा है और जो लर्न कर रहा है दोनों को ही क्लियर रास्ता दिखा देता है करिकुलम की। हाँ, ऐसे-ऐसे हमारे जो करिकुलम है वो इस प्रकार से, हमें इस प्रकार से टीचर को पता है कि बच्चे को ऐसे सिखाना है या इस मेथड से सिखाना है, ठीक है? तो सिस्टमैटिक, इंश्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग होता है। ये अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कराता है कि जो एजुकेशनल से रिलेटेड उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। साथ ही साथ इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसको प्रमोट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा। और यहाँ पे स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग को इनकरेज किया जाता है, प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है, एंड इस तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसकी कुछ बुराई भी है, मे बिकॉम रिजिड एंड डिफिकल्ट टू चेंज। कभी-कभार ये रिजिड हो जाता है, चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ करिकुलम ऐसे भी बनाए जाते हैं और अगर आउटडेटेड हो गया है तो उसको टाइमली जो है वो रिवाइज़ करना चाहिए। मे इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस, जो एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ओवरलोडेड करिकुलम जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है? अगर हम ज़्यादा डिफिकल्ट या ओवरलोडेड करिकुलम बनाएंगे तो जो लर्नर है उस पर स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। मे फोकस मोर ऑन थ्योरी देन प्रैक्टिकल, हमें जो है मेन फोकस जो करना होता है करिकुलम की बात करें, स्कूल की बात करें, तो उनको मेन फोकस जो है मोर मोर ऑन थ्योरी, ठीक है, देन प्रैक्टिस। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे कमी रहती है इम्प्लीमेंटेशन की कि हम सोच तो लेते हैं, करिकुलम बना लेते हैं लेकिन उसको अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पा रहे। कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर, से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है। कंबाइंड प्रिंसिपल में आता है चाइल्ड सेंटर्ड। तो देखो भाई, सबसे पहले चाइल्ड सेंटर की बात बाद में करेंगे, पहले इसके एक करिकुलम को ना अच्छे से समझते हैं। जो ट्रेडिशनल करिकुलम था, जो पहले वाला करिकुलम था, उसमें टीचर सेंटर्ड था, मतलब टीचर के बारे में ज़्यादा सोचा जाता था। लेकिन अभी लर्नर सेंटर्ड हो गया है, लर्नर के बारे में ज़्यादा सोचा गया है क्योंकि ये मॉडर्न करिकुलम है। ये काफ़ी फिक्स्ड और रिजिड था कि बन गया तो बन गया, अब चेंज नहीं होगा। लेकिन अब वाला जो है वो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, चेंज किया जा सकता है। पहले थ्योरेटिकल ज़्यादा नॉलेज दी जाती थी जबकि आजकल प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। बच्चे को थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, उसको करा के चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्किल दे दी जाती है। मेथड में आता है, इसमें लेक्चर के द्वारा उसको नॉलेज दी जाती है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड होती है कि एक्टिविटी करा करा के बच्चे को सिखाया जाता है ताकि बच्चा जल्दी सीखे और इंटरेस्ट भी ले। नेक्स्ट आता था पैसिव लर्नर, इसमें जो होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड की बात होती थी, इसमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होता है। जो सीसीई पैटर्न चला है वो इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है? तो समझ आया होगा आई होप आपको कि किस प्रकार से था ये। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड नॉलेज। तो करिकुलम और नॉलेज मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, ठीक है? बस आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। करिकुलम में आता है प्लान ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे लर्निंग के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनका प्लान बनाया जाता है। और जो नॉलेज होती है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग गेन होती है कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या अंडरस्टैंड किया, वो नॉलेज है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन डिसेमिनेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एंड नॉलेज। तो देखो भाई, यहाँ पर जो है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज का मतलब रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विद लर्नर, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। लर्नर नॉलेज विद लर्नर्स, जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें हैं उसको लर्नर के साथ शेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज। जबकि एसिमिलेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच लर्नर अंडरस्टैंड, इसमें लर्नर अंडरस्टैंड करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, चीज़ों को समझेगा, इंटरनलाइज नॉलेज,
ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आती हैं और इसमें टीचर का बहुत मेन रोल प्ले होता है स्प्रेडिंग नॉलेज में और बच्चों की मदद करना डीपली और उनको समझना, वो एसिमिलेशन होता है। ठीक है, तो ना डिफरेंस से समझो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। डिसेमिनेशन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है, मीनिंग है इसमें नॉलेज को स्प्रेड किया जाता है, इसमें क्या होता है नॉलेज को अंडरस्टैंड किया जाता है और इंटरनलाइज किया जाता है, खुद इसको पहचाना जाता है। ठीक है, टीचर का क्या रोल है इसमें, इंफॉर्मेशन टीचर देती है और इसमें मदद करती है स्टूडेंट की डीपली अंडरस्टैंड, हेल्प स्टूडेंट, मदद तो करती है और उनको डीपली समझती भी है। इसमें फोकस रहता है सिर्फ पढ़ाने की तरफ और इसमें होता है उनको सिखाने की तरफ। मेथड की बात करें तो इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन होती है, इसमें इंटरेक्शन करती है, उनसे बात करती है, उनकी भावनाओं को समझती है टीचर, रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस कराती है, तो वो एसिमिलेशन है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कवर किया, बट नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है वो आता है मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ संख्या इन इंडियन फिलोसफी। तो एपिस्टेमोलॉजी जो एक तरीके का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, तो ब्रांच ऑफ फिलोसफी ही है ये जो कि डील करती है किसी भी नेचर के साथ, सोर्स के साथ एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज कहलाती है। बेसिकली ये स्टडी करती है हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड, व्हाट इज नोन एंड हाउ वी नो इट। कि एपिस्टेमोलॉजी एक तरीके से स्टडी है किस चीज़ की, कि हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड, कि आपने नॉलेज कैसे एक्वायर की है, क्या आपको पता है, एंड हाउ वी नो इट, एंड कैसे हम उसको जान सकते हैं। इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द नोअर एंड द नो, कि हमें ये एक रिलेशनशिप बताती है किसके बीच का, नोअर एंड नोन के बीच का। ठीक है, कि क्या चीज़ जो है हम एक्वायर्ड कर सकते हैं, क्या हमें पता है, क्या हम जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। इट ऑल्सो इवेलुएट द ट्रुथ एंड लिमिट ऑफ द नॉलेज, ये इवेलुएट करती है ट्रुथ को एंड लिमिट बताती है नॉलेज की। इन सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको बोलें तो एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। ठीक है, जो हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ संख्या फिलोसफी इन इंडियन फिलोसफी की बात करें तो संख्या फिलोसफी जो होती है वो एक तरीके से वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी से हम कहते हैं, फाउंडेड बाय सेज कपिला के द्वारा ये फाउंड की गई थी एंड बेस्ड ऑन ड्यूरलिज्म में होती है ये। एक तरीके से हम इसको जो है कॉन्सिग्यूनेस एंड मैटर के कंटेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ संख्या में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है हमारे संख्या के अंदर। तो सबसे पहला थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है जिसके अंदर हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं थ्री सोर्सेज ऑफ नॉलेज लेते हैं, जैसे कि परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी। ठीक है, एंड एक तरीके से लॉजिकल एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग हम चीज़ों की करते हैं, हम सीखते हैं। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति जो होता है उसमें हम क्या चीज़ चेक करते हैं, क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली पुरुषा जो है उसमें प्योर, कॉन्सिक्वेंस, इटर्नल, ये सब प्रकृति में आता है, लाइक मटेरियल, एक्टिव, एवर चेंजिंग, ये सब आता है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रियलिटी, एक तरीके से हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन करना सीखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन जो होता है उसमें आता है हम लोगों का इफेक्ट एग्जिस्ट करता है इन द कॉज बिफोर मैनिफेस्टेशन एंड यूनिवर्सल इवॉल्व्स फ्रॉम प्रकृति इन अ सिस्टमैटिक वे, कि जो हमारा यूनिवर्स है वो इन जो इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम प्रकृति इन अ सिस्टमैटिक वे में, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। एंड इम्पोर्टेंस क्या है सेल्फ नॉलेज की, तो लिबरलेशन जो होता है एक अचीव थ्रू ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज से हम उसको अचीव कर पाते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं पुरुषा ने प्रकृति लीड्स टू फ्रीडम एंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर फिलोसफी, अगर हम दूसरी फिलोसफीज को भी जो समझे इन्फ्लुएंस करें तो इन्फ्लुएंस योगा एंड अदर इंडियन फिलोसफी सिस्टम से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन फिलोसफी हो गया। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि एजुकेशन पे इसका प्रभाव क्या है, तो रीजनिंग एंड एनालिटिक थिंकिंग हम इससे प्रमोट कर पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर आती है, हम जागरूक होते हैं, रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हम देख पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनको शॉर्ट में पढ़ना है वो ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन आता है प्रैग्मेटिज्म
प्रैग्मेटिज्म की डेफिनेशन, टाइप, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन क्या होता है? तो प्रैग्मेटिज्म एक तरीके की फिलॉसफी है जिसके अंदर विच बिलीव द जो कि बिलीव करती है दैट ट्रूथ इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड यूजफुलनेस, कि एक तरीके से ये बिलीव करती है कि जो ट्रूथ होता है वो बेस्ड होता है किस पे, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस पे एंड यूजफुलनेस पे। तो इस तरीके से होता है, बेसिकली ये लर्निंग बाय डूइंग होता है कि आपने जो है कुछ करके सीखा, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से उसको सीखा, नॉलेज ग्रैब करी। नॉलेज एज अ डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग कंसीडर, क्योंकि नॉलेज चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती। अगर आज आपको कोई नॉलेज है तो इन फ्यूचर आप कहीं और जाएंगे तो आपको एक कोई नई नॉलेज सीखने को मिलेगी। इट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन रेदर देन थ्योरी, बजाय की थ्योरी के ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करती है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो प्रैग्मेटिज्म मीन्स लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जो आप सीख रहे हैं इज कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो होता है वो ह्यूमनिस्टिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, बायोलॉजिकल होता है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म होता है। तो जो ह्यूमनिस्टिक होता है वो ह्यूमन से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू ह्यूमन, यानी जो ह्यूमन की नीड्स, वैल्यू, वेलफेयर पे आधारित होता है। एक्सपेरिमेंटल जो होता है वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस होता है कि आपने कुछ एक्सपीरियंस करके सीखा है। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म की बात करूं तो ये फोकस करता है एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल का एडजस्टमेंट है वातावरण से रिलेटेड तो वो किस प्रकार से है। नेक्स्ट आता है जो कि लास्ट है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म कंसीडर करता है आइडियाज एज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी एक ऐसा औजार, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म में सबसे पहला आता है कि ये ट्रूथ इज व्हाट वर्क इन प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग इज एसेंशियल, कि जो चीज आप करके सीख रहे हो, नॉलेज कोई फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है विद एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आज आप कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड में हैं या फिर लाइक आप कॉलेज में हैं या आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, सो आप डे बाय डे कुछ ना कुछ नॉलेज ग्रैब करते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो नॉलेज फिक्स नहीं रहती, चेंज होती है। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर, एजुकेशन जो है वो शुड बी चाइल्ड सेंटर होती है, क्योंकि बच्चा एक तरीके से लर्न करता रहता है, सीखते रहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन भी होता है, एजुकेशन शुड प्रोवाइड इंडिविजुअल फॉर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर जो है बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। देखो भाई, सिंपल सी बात है, एजुकेशन हमें पता है क्या है, और प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा बात करता है। तो एम ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, करिकुलम की बात करें तो ये एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, वही सारे पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं। कॉन्क्लूजन्स यहाँ पे दिए गए हैं और जिनको शॉर्ट में पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि एजुकेशन जो होता है वो चाइल्ड सेंटर होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, रियल लाइफ ओरिएंटेड होता है। जबकि जो हमारा प्रैग्मेटिज्म होता है वो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्शन है, कि आपने एक्सपीरियंस करके क्या प्रैक्टिकल क्या सीखा, वो प्रैग्मेटिज्म है। और एजुकेशन जो होता है वो चाइल्ड सेंटर होता है, एक्टिविटी करके, रियल लाइफ की ओरिएंटेशन देख के ही आप सीखते हैं। नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन जो कि है संख्या फिलोसफी, मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन संख्या फिलोसफी एंड एजुकेशन। संख्या फिलोसफी एक तरीके की ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, जो कि अभी मैंने बताया प्रोपाउंडेड बाय सेज कपिला के द्वारा की गई थी। टू अल्टीमेट रियलिटीज हैं जिसमें इसमें आता है पुरुषा कॉन्टिग्यूनस, जैसे प्योर, पैसिव, एटर्नल की बात करता है, जो कि प्रकृति जो मैटर की बात करता है, जैसे एक्टिव हो, चेंजिंग हो, मटेरियल वर्ल्ड जो होता है हमारा, उस पे बात करता है। तो यानी कि इट एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स थ्रू इवोल्यूशन ऑफ प्रगति। जो हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, वो क्या है कि जो भी चीज ओरिजिन हुई है, डेवलपमेंट हुई है यूनिवर्स में, वो किस प्रकार से है, और इसका जो मकसद है वो क्या है, मोक्ष थ्रू ट्रू नॉलेज। ठीक है, इन सिंपल वर्ड संख्या एक्सप्लेन रियलिटी थ्रू द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंस एंड मैटर, कि एक तरीके से कॉन्सिक्वेंस एंड मैटर के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसकी रियलिटी को ये बताता है। ठीक है, जो संख्या है वो एक तरीके से मेन कॉन्सेप्ट बताता है, ड्यूरलिज्म हो गया, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन हो गया, कि किस तरीके से इफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं इन कॉज में। ठीक है, एंड राजास के बारे में बताया गया, प्योरिटी के बारे में, सत्वा, तमस। ठीक है, ये सब आपने पहले पढ़ा भी होगा। लिबरलेशन में आता है अचीव थ्रू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति के बीच में जो भेदभाव है उसके बारे में हमने समझा।
रिलेशनशिप की बात करूँ संख्या, फिलॉसफी एंड एजुकेशन की, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं इसको बना करके। बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि ये सबसे पहला तो यही है कि कौन-कौन से एजुकेशन इम्प्लीकेशन है जो संख्या, फिलॉसफी पे पड़े। तो डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड एनालिटिक थिंकिंग, कि इससे हम लोगों की रीजनिंग डेवलप हुई है, हमारा दिमाग खुला और जो हमारी थिंकिंग, सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ गई। सेल्फ अवेयरनेस इससे इनकरेज होती है, सेल्फ नॉलेज हमें मिली। मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन भी हमें मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ाई के साथ-साथ ये सब चीज़ें भी सीखनी चाहिए हमें, जो कि बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी दिखाता है, रिफ्लेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को भी दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का कल्चर क्या होता है, ठीक है? कल्चर के मीनिंग, रोल ऑफ कल्चर इन नॉलेज, ये क्या है? कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड बिलीफ, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। कि भाई कल्चर एक तरीके से जो होता है वो बिलीव, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, हमारे पहनावे को, हमारी भाषा को, हमारे कस्टम को, हमारे जात को, हर चीज़ को जो दर्शाता है ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसे हम कल्चर कहते हैं, जिसके अंदर मटेरियल चीज़ें भी आती हैं और नॉन मटेरियल भी आती है। मटेरियल में कपड़ा, खाना, टूल्स, ये सब आते हैं। नॉन मटेरियल में कोई भी आइडिया, वैल्यू, नॉर्म्स, कि उस जाति का जो इंसान है उसकी ये आइडियाज़ हैं, उसके माइंड में ऐसे-ऐसे आइडियाज़ रहते हैं, ये वैल्यूज़ हैं। इट इज़ लर्न्ड, शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि ये एक से दूसरे में जाते हैं और हम उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। इट शेप द बिहेवियर, ये एक तरीके से इंसान के बिहेवियर को शेप देता है कल्चर, उसकी थिंकिंग डेवलप करता है, इंडिविजुअल के लाइफ़स्टाइल को भी बदलता है। इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी की जो वे ऑफ लाइफ है वही हमारा कल्चर है। रोल क्या कहता है? रोल ऑफ कल्चर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहला प्रोवाइड कंटेक्स्ट फॉर लर्निंग, यानी कल्चर इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट, इंटरप्रेट नॉलेज बेस्ड ऑन दे बैकग्राउंड। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक तरीके से लर्निंग हम यहाँ से भी सीख रहे हैं। इंडिविजुअल अंडरस्टैंड कर रहा है, कल्चर से सीख रहा है, जब कोई त्योहार आता है, जब कोई हम भाषा बोलते हैं तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, नॉलेज हमें मिलती है। थिंकिंग, शेप थिंकिंग, थिंकिंग में शेप आती है, परसेप्शन होता है, जैसे बिलीव, वैल्यू, लैंग्वेज, इफेक्ट हाउ पीपल थिंक, कि जब कोई मुंह से बोलता है तो हमें पता लगता है कि उसकी थिंकिंग कैसी है, क्या रीजन है उसके पीछे बोलने का, मेक सेंस क्या है। तो इन्फ्लुएंस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, के लैंग्वेज भी एक पार्ट है कल्चर का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तरीके से जो है डिटरमाइन व्हाट इज कंसीडर्ड नॉलेज, डिफरेंट कल्चर वैल्यू डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, जैसे साइंटिफिक, ट्रेडिशन, मोरल, एक्सेट्रा। इनकरेज सोशल इंटरेक्शन, यानी कि होता क्या, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू इंटरेक्शन विद अदर विद द कल्चर सेटिंग, यानी कि यहाँ पे हम कुछ सीख रहे हैं, इंटरेक्शन हमारा हो रहा है। सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग में आता है व्हेन नॉलेज इज लिंक्ड टू द कल्चर एक्सपीरियंस, इट बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, कि जब हमारी नॉलेज जो है कल्चर एक्सपीरियंस के साथ लिंक करती है ना, तो उससे हमें चीज़ें जल्दी समझ में आती है और हमें याद भी रह जाती हैं। डाइवर्सिटी इन नॉलेज को भी प्रमोट करता है, यानी कि डिफरेंट कल्चर कंट्रीब्यूट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेकिंग नॉलेज रिच एंड वेरिड। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या पड़ते हैं कल्चर से? तो टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड स्टूडेंट कल्चर बैकग्राउंड, की होता क्या है कि जो टीचर होती है वो क्या करती है, एक रिस्पेक्ट देने का काम करती है, जिसमें बच्चे भी इंक्लूड होते हैं, बच्चे भी उससे सीखते हैं कि किस तरीके से जो है देना है, रिस्पेक्ट देनी है। यूज़ जो है कल्चरली रिलेवेंट एग्जांपल इन टीचिंग, और वो कल्चर से रिलेटेड एग्जांपल टीचर देगी तो बच्चा जल्दी कैच करेगा, समझेगा। एनकरेज इंक्लूसिव एंड डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर वातावरण वैसा होगा तो बच्चा भी वैसे ही ढलेगा। इंटरैक्शन प्रमोट होता है, कल्चर के एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भेदभाव आता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है? सो इस प्रकार से है। एंड यहाँ पे जो है एक डिफरेंस दिया हुआ है असेसमेंट का, मेजरमेंट का एंड इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया असेसमेंट क्या है, असेसमेंट की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर आता है, शायद ये नीचे होगा, मैं एक बार देख लेती हूँ, नहीं होगा तो यहीं डिस्कस करेंगे। तो ये नहीं है, ये हम डिस्कस करते हैं एक बारी। हम्म
तो असेसमेंट जो होता है एक तरीके से प्रोसेस होता है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्निंग, कि हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है अबाउट लर्निंग के बारे में, तो वो असेसमेंट है। मेजरमेंट में क्या होता है, असाइनिंग नंबर टू परफॉर्मेंस, यानी हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं असाइनिंग नंबर्स टू परफॉर्मेंस। एंड इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जजिंग द वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू को जज कर रहे हैं या फिर क्वालिटी ऑफ लर्निंग को चेक कर रहे हैं, तो वो इवैल्यूएशन है। जैसे बच्चों को चेक किया जाता है उनकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे आप देखो नेचर क्या है, इसका नेचर होता है कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव, इसमें क्वांटिटेटिव एंड ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होता है। अभी आपको पर्पस क्या है उससे समझ आ जाएगा कि ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो पर्पस क्या है, इसमें क्या होता है कि लर्निंग एंड टीचिंग इम्प्रूव होती है, और इसमें होता है टू डिटरमाइन हाउ मच हैज बीन लर्न, कि हमने जो है कितना लर्न कर लिया, उसको डिटरमाइन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है टू मेक डिसीजन, पास फेल ग्रेड इम्प्रूवमेंट, ये सब इवैल्यूएशन होता है, जैसे बच्चे का रिजल्ट आना पूरे साल उसने क्या पढ़ाई करी है। फोकस की बात करूँ तो इसमें आता है लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोग्रेस देखी जाती है, इसमें स्कोर एंड मार्क्स देखे जाते हैं, इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी दे रखा है, इतने पॉइंट्स भी बहुत है। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट जो होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो जो कॉन्क्रीट फैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन होता है, कि जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, उससे रिलेटेड जो चीज़ें निकल के आती है वो होते हैं कॉन्क्रीट फैक्ट्स। एब्सोल्यूट फैक्ट्स में आता है ये यूनिवर्सल होता है और अनचेंजिंग ट्रुथ होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझो पहले इसका, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, जो हम अपनी डेली लाइफ में रियल लाइफ में चीज़ें देख के सीखते हैं वो कॉन्क्रीट फैक्ट्स होते हैं। और जो मैथमेटिकली ट्रुथ हैं, जो कि बताए गए हैं कि हाँ भाई, कोई भी चीज़ अगर हमें बताई गई है कि प्राइम नंबर में ये आता है, तो दैट मीन वो एब्सोल्यूट फैक्ट है, वो मैथमेटिकली ट्रुथ है, सही है। ठीक है, तो ये सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, ये लॉजिक एंड रीजनिंग होता है। मे चेंज विद सिचुएशन, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल एंड स्पेसिफिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो फिलॉसफी है बिलीव करती है नेचर पे, क्योंकि ये नेचुरलिज्म है, नेचर से रिलेटेड है। नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, की जो नेचर है वही हमारी अल्टीमेट एक रियलिटी है। एंड आइडियलिज्म का मतलब होता है फिलॉसफी दैट बिलीव आइडियाज, जो कि आइडिया पे बेस्ड है। आइडिया, आप इससे इससे आइडिया और इससे नेचर से ही इसको याद रख सकते हैं। तो फिलॉसफी दैट बिलीव आइडियाज एंड माइंड आर द अल्टीमेट रियलिटी, की जो हमारे आइडियाज हैं, जो भी हमारे माइंड में है, वो रियलिटी है। और नेचुरलिज्म बोलता है कि जो हमारा नेचर है वही हमारा अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, सो इसको ना यहाँ पर हम समझते हैं इस प्रकार से, कि ये जो रियलिटी है वो कैसी है, बेस्ड ऑन फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचर के हिसाब से है, क्योंकि ये नेचर के अकॉर्डिंग है। और ये आइडिया स्क्रिप्ट माइंड में क्या है वो उस पर आधारित है। इसमें बात करें एम ऑफ एजुकेशन क्या है, इसमें सेल्फ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरल एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है हम सीखते हैं वो आता है। इसमें आता है सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है ना हमारा, वो आता है। अगर रोल ऑफ टीचर की बात करें तो इसमें आता है बहुत कम रोल होता है। एक्ट एज अ ऑब्जर्वर, वो सिर्फ देखने का काम करती है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइड का, और मोरल मॉडल होता है, क्योंकि उसके आइडियाज थॉट ही आगे उसको सिखाते हैं बच्चे को। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, इसमें फ्री एंड एक्टिव लर्नर होता है, इसमें डिसिप्लिन लर्नर सीकिंग ट्रूथ होता है। करिकुलम जो होता है इसमें नेचर साइंस रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, ह्यूमैनिटीज वैल्यू मोरल एजुकेशन की बात करता है, क्योंकि रिलेटेड टू आइडिया है, आइडियलिज्म है। ठीक है, फोकस की बात करें तो ये फिजिकल एंड नेचुरल डेवलपमेंट है, ये मेंटल एंड स्पिरिचुअल है। ये सेंसरी सेंसरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ये आइडियाज पे बेस्ड है। ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस फ्रीडम की बात करता है, ये मोरल कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है करिकुलम डिज़ाइन। तो देखो भाई, करिकुलम का जो डिज़ाइन है हमारा, वो हमारा जो है करिकुलम, मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आप लोगों को। बट करिकुलम डिज़ाइन का जो मीनिंग है वो यही है कि रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलता है, रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको किस तरीके से अरेंज करना है एंड ऑर्गेनाइज करना है, वही हमारा करिकुलम डिज़ाइन है। इट डिसाइड व्हाट टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, व्हाट इन व्हाट सीक्वेंस, और किस सीक्वेंस के साथ पढ़ाना है। ये चीज़ें हमें सीखनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे टीचर की तैयारी कर रहे हैं और हमें बच्चे को उसी प्रकार से सिखाना है जिस प्रकार से हम
चीज़ें यहाँ सीख रहे हैं, क्योंकि हमें गाइड किया जा रहा है बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बीएड के स्टूडेंट हैं या एक टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इट हेल्प इन अचीविंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली, कि हमें यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जो उद्देश्य है वो अचीव कराने हैं, पूरे करने हैं उद्देश्य। तो यहाँ पर आता है समरी टेबल में बताया गया है वही सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, एक लर्नर सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी एक्सपीरियंस कोर इंटीग्रेटेड हिडन। तो सब्जेक्ट सेंटर में आता है कंटेंट एंड सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पे फोकस किया जाता है कि क्या कंटेंट है और क्या सब्जेक्ट है, वो फोकस करा जाता है, टीचर को ये बताया जाता है। लर्नर सेंटर में क्या होता है कि जो लर्नर का इंटरेस्ट है और ज़रूरत है उस पर ध्यान दो। एक्टिविटी सेंटर बोलता है कि वो बच्चा करके सीखेगा। एक्सपीरियंस सेंटर में बोला जाता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चा सीख लेगा। नेक्स्ट आता है कोर करिकुलम जो होता है, इसमें आता है कॉमन एसेंशियल लर्निंग जो होती है उस प्रकार से है कि एसेंशियल लर्निंग जो हमारी डेली बेसिस वाली एसेंशियल चीज़ें होती है वो सीखेगा कॉमन। इंटीग्रेटेड में आता है कनेक्शन होता है सब्जेक्ट्स के बीच का। हिडन करिकुलम जो छुपा हुआ होता है, इनफॉर्मल लर्निंग एंड वैल्यूज आता है। तो यानी कि हर एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो है इम्पॉर्टेंट है और हर एक कैटेगरी में बताया गया था। नेक्स्ट आता है सजेशन फॉर करिकुलम चेंजेस, कि अगर हमें करिकुलम को चेंज करना है तो क्या क्या सजेशन रहने वाले हैं, सजेस्टेड क्या रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर जो इन्होंने बताया है वो बताया करिकुलम चेंज रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट। चेंज का मतलब ये है कि हमें करिकुलम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, सो दैट जो लर्नर की नीड है ना और सोसाइटी की नीड है वो फुलफिल हो सके। सजेशन में आता है मेक करिकुलम लर्नर सेंटर होना चाहिए, बच्चे की ज़रूरत बच्चे के हिसाब से चीज़ें सोचनी चाहिए। स्किल बेस्ड लर्निंग को इंक्लूड करें, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डिजिटल लिटरेसी के बारे में पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल स्किल उसके अंदर आए। ओवरलो अभी तो एजुकेशन लेवल हमारा करिकुलम कितना चेंज हो गया, पहले सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई किताबें किताबें होती थी, आजकल काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा होगा आपको किताबों में। एक्टिविटी बेस्ड हो गया है, सीसी पैटर्न आया, ये सब। प्रमोट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ आती है, जिसमें प्रोजेक्ट्स एक्सपेरिमेंट हैंड ऑन एक्टिविटी, जिससे बच्चा जल्दी सीखता है। इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जैसे कि यूज डिजिटल टूल का इस्तेमाल करना, स्मार्ट लर्निंग मेथड्स, ये सब आता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन में फोकस किया जाए, ठीक है, इतने पॉइंट सफिशिएंट है। समरी टेबल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी एंड कंपैरिजन विद लर्नर ड्रिवन अप्रोच। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले जो है ट्रेडिशनल अप्रोच पे और लर्नर ड्रिवन अप्रोच पे आती हूँ मैं ना। थोड़ा सा वैसे तो ये डिटेल में भी दे रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में करा रही हूँ। अगर आपको ये डिफरेंस करा रही हूँ, डिफरेंस से समझ आ गया तो समझ लेना, सब समझ आ गया, क्योंकि ये इजी होता है समझना। तो यहाँ पर आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चली आ रही है। लर्नर ड्रिवन अप्रोच थोड़ी सी डिफर है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ये लर्नर सेंटर। पहले सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता था, अभी लर्नर के हिसाब से चीज़ें सिखाई जाती है। रोल ऑफ टीचर की बात करूँ तो इसमें अथॉरिटी नॉलेज प्रोवाइडर होता है, इसमें फैसिलिटेटर एंड गाइडर होता है जो आपको गाइड करता है ऐसे ऐसे करना है। ये एक पैसिव लर्नर होता है, ये एक्टिव होता है जो कि सीख रहा होता है, उस लाइन में लगा हुआ होता है। नेचर ऑफ नॉलेज की बात करूँ तो ये काफ़ी फिक्स्ड एंड स्टैटिक होता है, ये डायनेमिक एंड इवॉल्विंग होता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि ये लर्नर ड्रिवन है, क्योंकि हम लर्नर के हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं चीज़ों को। और ट्रेडिशनल जो बना दिया सो बना दिया, बच्चे के समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है। फिक्स्ड एंड रिजिड है, चेंज तो होने से रहा करिकुलम। ये फ्लेक्सिबल है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, जैसे सीसी पैटर्न आया कि हाँ भाई एक्टिविटी के नंबर जुड़ेंगे, कॉपी के नंबर जुड़ेंगे, हर चीज़ देखी जाएगी। और इसमें एग्जाम में जो होगा सो होगा, जैसे पहले होता था बहुत साल पहले, कोई एक्टिविटी नहीं कोई कुछ नहीं, सीधा जो पेपर में जितने नंबर लाएगा वही उसका फाइनल रिजल्ट है। इसमें आता है नॉलेज ट्रांसमिशन और इसमें आता है स्किल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बेसिस ऑफ करिकुलम, ठीक है। ये शायद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस इसमें गुड करिकुलम पढ़ा देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ये भी मैंने वैसे करा दिया आप लोगों को, करिकुलम से रिलेटेड ही है, ठीक है। वेन तो वही इसके फीचर मेरिट स्टेप है वही सेम है जो ऊपर बताए थे। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट के। तो करिकुलर जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके से प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, इम्प्लीमेंटिंग है एंड इवेलुएट करना करिकुलम को। इट इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट की, एक तरीके से ये इफेक्टिव है
टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट, कि टीचर भी सीख रही है और अच्छे से सिखा रही है, बच्चे भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। करिकुलम की डेवलपमेंट कब होती है, उसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइन व्हाट लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू अचीव, इंक्लूड नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू, सब बच्चा सीखेगा। एंड कंटेंट सब्जेक्ट मैटर में आता है, रेफर्स टू टॉपिक, कि क्या मैम टॉपिक पढ़ा रही हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मीनिंगफुल है, अप टू डेट है या नहीं है, सिंपल है या किस तरीके से। लर्निंग एक्सपीरियंस में आता है इन क्लासरूम टीचिंग, आता है प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, ये सब आते हैं। टीचिंग मेथड में वही आता है, लेक्चर से सिखा रही है, डेमोन्स्ट्रेशन से सिखा रही है, प्रोजेक्ट से सिखा रही है, किस तरीके से सिखाया जा रहा है, इतने भी पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि फैक्टर इफेक्टिंग करिकुलम चेंज, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे करिकुलम को जो है चेंज करने के लिए इफेक्ट करते हैं। तो भाई देखो भाई, सीधी सी बात है, अब आप सोचो कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ गया है तो करिकुलम चेंज ऑटोमेटिक करना पड़ा उन लोगों को, और काफी टाइम से चेंज हो रहा है। तो यानी कि मॉडिफिकेशन आ गया ना, मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम सो दैट मीट न्यू नीड्स एंड डिमांड को हम फुलफिल कर सके, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेहतर हो सके। सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है। सोशल फैक्टर में आता है जैसे कि सोसाइटी का चेंज होना, कल्चर का चेंज होना। एजुकेशन मस्ट रिफ्लेक्ट सोशल नीड एंड एक्सपेक्टेशन, कि समाज की जो, सोसाइटी की जो नीड है, ज़रूरतें, एक्सपेक्टेशन है, वो भी बदल रही हैं, इसीलिए करिकुलम भी चेंज हो गया। मेरी वॉइस को माइंड मत करना, मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रही हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी वीडियोस देनी है काफ़ी सारी। सो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बट उसको इग्नोर करें। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, एजुकेशन रिफॉर्म एंड आइडियोलॉजी इफेक्ट करिकुलम डिज़ाइन, की हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन के फॉर्म्स हैं, वो भी हमारे करिकुलम डिज़ाइन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि डिसीजन लेना नेशनल लेवल पे, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे सब्जेक्ट को, हमारे कंटेंट को, कि आजकल देखा होगा बुक्स चेंज हुई हैं कॉलेज की, ठीक है, या फिर स्कूल की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो सब। एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में वही है, आईसीटी का यूज़, मॉडर्न टूल का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, डिजिटल स्किल आनी चाहिए। साइकोलॉजी फैक्टर में आता है लर्नर की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी पे फोकस किया जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आता है डिफरेंट फिलॉसफी लीड्स टू डिफरेंट करिकुलम अप्रोचेस। ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ तो वही है कि हमें ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और ये इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, इतने पॉइंट्स भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझो, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई, डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन का मतलब होता है करिकुलम ऑर्गेनाइज अराउंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन, कि जो हमारा करिकुलम है वो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि जो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं या डिसिप्लिन है उनको एक वेल मैनर में देखा जाए, क्योंकि नाम से ये है डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन। और दूसरा आता है प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। प्रॉब्लम में आता है करिकुलम ऑर्गेनाइज अराउंड रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज, कि करिकुलम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करो ताकि जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम और इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट हो जाएँ। फ़ोकस करती है ये सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट पे, और ये प्रॉब्लम सिचुएशन रियल लाइफ़ पे बात करती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उठाती है। नाम से ही क्लियर है, वो डिसिप्लिन्ड है तो ये प्रॉब्लम है। नेचर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड एंड कंटेंट ओरिएंटेड है, जबकि ये फ्लेक्सिबल एंड सिचुएशन ओरिएंटेड है। अप्रोच की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रोच में आता है थ्योरेटिकल एंड नॉलेज बेस्ड होती है ये, ठीक है? और ये प्रैक्टिकल होती है और एप्लीकेशन बेस्ड होती है, एप्लीकेशन के हिसाब से होती है ये। ये होती है सेंट्रल अथॉरिटी नॉलेज प्रोवाइडर की बात करती है, ये फैसिलिटेटर एंड गाइड की बात करती है। ये होता है पैसिव लर्नर, ये होता है एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। लर्निंग मेथड की बात करूँ तो इसमें आता है लेक्चर हो गए, एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट बुक बेस्ड, ये सब इस चीज़ के द्वारा यहाँ पर जो है, यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है कि क्या एक्सप्लेन करना है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेक्चर क्या देना है। और इसमें इंक्वायरी की डिस्कशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आता है। इसमें मकसद की बात करूँ तो सब्जेक्ट नॉलेज, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, और इसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में बात होती है, ठीक है। तो ये लेस कनेक्टेड है रियल लाइफ के साथ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हम लोगों की प्रॉब्लम सुन के उसको सॉल्व कर रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट और सेपरेटली होता है, ये हमारा इंटीग्रेटेड होता है और इंटरडिस्पेंसरी होता है। सो ये इसका शॉर्ट वर्जन है, जिनको शॉर्ट में समझना है
मैंने सारे क्वेश्चन कराए, 1-2 छोड़े हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि वो ऑलरेडी मैं ऊपर समझा चुकी थी, लगभग उसी से रिलेटेड और पॉइंट्स भी लगभग वही थे। सो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया, अब इतना पढ़ के जाएँगे तो डेफ़िनिटली अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो